जब पूरा देश पूरी तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में खड़ा हुआ था तो मोदी जी ने क्या किया है। इस देश का मान सम्मान अगर किसी ने बचाया तो सेना ने बचाया है, लेकिन अगर देश का मान सम्मान किसी ने झुकाया है तो नरेंद्र मोदी ने झुकाया है। कैसे झुका दिया? और आज भी छूट दिया सेना को किसने? मोदी जी ने दिया ना। 56 इंच सीना और लाल आंख, ये दोनों अंदर धस चुकी हैं। अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा का रूप कहा था और देश की जनता कह रही है मोदी जी ट्रम्प के मुर्गे हो गए हैं। जैसे मोदी जी यूक्रेन का जंग रुकवाए थे उसी तरीके से ट्रम्प ने रुकवा दिया, तो दिक्कत क्या है इसमें? पापा ने वॉर रुकवा दी। पापा मामू 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 मामू, भैया ट्रम्प मामू है या भक्तों के? मामू ने युद्ध रुकवा दिया, सीज फायर करवा दिया मामू ने। अरे ये वही अंग्रेज है जो हमारे देश को लूटते थे, अब भी वो फैसला करें, उनको तो भगाया गया है। यहाँ के लोगों ने कुर्बानियां दी है, अभी ट्रम्प की चलेगी, यहाँ हमारे देशवासियों की चलेगी, इनकी चलेगी, आम जनता की चलेगी, ना कि अमेरिका की चलेगी। थूकता हूँ मैं अमेरिका को। उसको दिखाइए आप, वो 2014 में बना था, मोदी जी बनाए थे। 2014 से पहले हम लोग खाना नहीं खाते थे, पत्ता दिखाइए, पत्ता तोड़ के खाते थे। भारत पाकिस्तान की जो जंग चल रही थी उस पर विराम लगा दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि किसका कितना नुकसान हुआ है। और आज जिस तरीके से मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान को घुटने टिका दिया है, लेकिन जो आर्मी की तरफ से रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक कुछ और ही नजर आ रहा। लेकिन सवाल ये था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और मैं जो देख पा रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, बीजेपी के बड़े बड़े जो आईटी सेल पर बैठे हुए हैं वो खुद ये लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री आखिर क्या चाहता है। जब पूरा देश पूरी तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में खड़ा हुआ था तो मोदी जी ने क्या किया है। यही बात जानने के लिए हम ऐतिहासिक घंटाघर लखनऊ में हैं और हमारे साथ आर्यन और राय और भी बहुत सारे लोग हैं। आर्यन, कैसे देखते हैं, विराम लग गया है जंग पर, जो जंग अभी तक जारी था, लेकिन उससे पहले अगर बात किया जाए तो मीडिया ने तो लाहौर में बिरयानी खाने का प्रोग्राम बना लिया था। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सेना को बधाई देता हूँ कि सेना ने बहादुरी का काम हमेशा से किया है। इस देश का मान सम्मान अगर किसी ने बचाया तो सेना ने बचाया है, लेकिन अगर देश का मान सम्मान किसी ने झुकाया है तो नरेंद्र मोदी ने झुकाया है। कैसे झुका दिया? आज भी छूट दिया सेना को किसने? मोदी जी ने दिया ना। 56 इंच सीना और लाल आंख, दोनों अंदर धस चुकी हैं। ना लाल आंख दिख रही है ना 56 इंच सीना दिख रहा है। मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि 56 के बीच 5 और 6 के बीच में गैप है, आप लोग मान नहीं रहे थे और आप जैसे गोदी मीडिया के लोग पाकिस्तान को सहारा दे रहे हैं। आज इस देश में अगर गोदी मीडिया मोदी की दलाली करना छोड़ दे तो आप देखिए इस देश की स्थिति क्या है, सब सामने आ जाएगा। मीडिया ने तो वही दिखाया ना जो चीज सच्चाई है। मीडिया पे बैन लगाना चाहिए। जो नोएडा में बैठे पत्रकार है ना, तो दिखा रहे हैं कि बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, ये झूठी तस्वीर है। हमारी सच पाकिस्तान को दिखा रहे हैं आप। सबसे पहले तो उसमें महत्वपूर्ण रोल आपको होना चाहिए। अरे मोदी जी निडर होकर पूरी तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे और कहा आर्मी से आप घुस कर मारिए, और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पहलगाम में आतंकी हमला होता है, हाँ। नरेंद्र मोदी विदेश में थे, भारत आते हैं बहुत तेजी से। सबको उम्मीद थी कि मोदी जी हर उस पीड़ित परिवार के घर जाएंगे जिसने अपने भाई अपने बहन को खोया है उस पहलगाम में आतंकी हमला। लेकिन नरेंद्र मोदी अगले 24 घंटे में बिहार जाते हैं और नीतीश कुमार के साथ मन साझा करते हैं और हंसी तड़ाके करते नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेशरम प्रधानमंत्री है इस देश का। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी आते हैं, भारत लौटते हैं, तो वो जाते हैं पहलगाम में, कानपुर पहुंचते हैं, करनाल पहुंचते हैं, क्योंकि उनको दर्द पता है। उनके पिता ने, उनकी दादी ने, सबने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। राहुल गांधी को असली दर्द पता है इस देश के लिए कि कुर्बानी क्या होती है। जो अपनी बीवी का ना हो सका वो देश का क्या होगा, उनको नहीं पता है कि किसी के जाने का दुख और दर्द कितना होता है। हम सब चाहते थे, पूरा देश और पूरा विपक्ष सबने कहा था सर्वदलीय बैठक में, राहुल जी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूं, सरकार के साथ खड़ा हूं, लेकिन सरकार कड़ी कार्रवाई करे। करना सूफिया दुर्गा के रूप में देखें किस तरीके से पाकिस्तान में घुसे और घुस कर मार कर आ गई। चाहे वो सूफिया जी हो, चाहे वो ठाकुर साहब हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, आज सब एक देश के साथ खड़ा था, पक्ष विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था। अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा का रूप कहा था और देश की जनता कह रही है मोदी जी ट्रम्प के मुर्गे हो गए। ट्रम्प के मुर्गे हो गए? हकीकत में ट्रम्प के सामने झुक गए, अमेरिका के सामने झुक गए, नतमस्तक कर दिया पूरा देश को। पूरा देश शर्मसार हो गया है। कल से मैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ कि जो मोदी के भक्त भी थे ना, अरे वो तो खुश हो गए, वो खुश हो गए, वो खुश हो गए। इंदिरा जी को याद कर रहे हैं। चुनाव लड़ने में और युद्ध लड़ने में बहुत फर्क होता है मोदी जी। हर यूं ही हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो जाता। 1971 की लड़ाई आपको याद होगी। इंदिरा गांधी बनना आसान नहीं है,
बड़ी बड़ी बातें करना, डींग हाँटना आसान होता है, लेकिन जब अपनी पे बात आती है, जब देश पे बात आती है, तो नरेंद्र मोदी पीछे नजर आते हैं। उनके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है और राहुल गांधी के लिए देश महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं? विराम लग गया है जंग पर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय सवाल ये पूछा जा रहा है कि हम इंतजार में थे कि पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए जाएंगे, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? हर देशवासियों को इस बात की तकलीफ हुई है कि जो शीशफायर और इतने जल्दी फैसले हो गए। हम लोग तो तैयारी कर रहे थे कि हम लोग सेना के साथ हैं, बाढ़ घुस घुस के मारेंगे। उन्हीं ने आज़ादी भी दे दी थी, सेना को खुली छूट दे दी थी। मगर मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आ रहा है, सरहदों पे तनाव है, सरहदों पर तनाव है, पता करो क्या चुनाव है। तो ये 19 में पुलवामा और अभी जो बिहार का और बंगाल का जो चुनाव आ रहा था, आप देखिए पोस्टर भी लग गए हैं, सौदेबाजी शुरू हो गई ऑटो की। अरे तो सेना का जो है मनोबल बढ़ाने के लिए जगह जगह पर जो है पोस्टर लगाए गए। सेना का फोटो भी तो नहीं है उसके अंदर, कहाँ फोटो लगा है सेना का? सेना के फोटो भी तो नहीं है उसके अंदर, फोटो तो सरकार का है, वर्तमान सरकार की चिलंटुओं का फोटो है। कहाँ फोटो सेना का है? मतलब रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का फोटो आपको छोटा लगता है? प्रधानमंत्री किसी का छोटा लगता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह गए थे क्या ऑपरेशन सिंदूर करने? कौन गया था? सेना गई थी ना। सेना की तस्वीर कहाँ है जी? दलाली करना छोड़ दीजिए मोदी के, बता रहा हूँ आपको, भीख मांगेंगे एक दिन। ये नफरती चिंटू लोगों ने ही इतना बढ़ाया है, ये नफरती चिंटू ने, ये गोदी मीडिया ने। आज वो गोदी मीडिया कहाँ है जो हम तो कहते हैं उस दौरान जिसकी टीआरपी मीडिया की बड़ी है, उन सब की खत्म होना चाहिए उस दौरान। ये फतेह कर लिया, इस्लामाबाद फतेह कर लिया, ये फतेह कर लिया, कुछ फतेह नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, सिर्फ बकवास। जनता जाग जाए, जनता समझ जाए, ये जितने नौजवान है ये नफरतों में नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई हैं और हमें एक साथ रहना चाहिए। इन नफरत फैलाने वालों से मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मैं अपील कर रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पहलगाम आतंक हमला जब से हुआ है तब से लेकर आज तक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहे हैं। आज उन्होंने एक ट्वीट डाला है, उन्होंने कहा अगर विदेशी की जगह अगर देश के प्रधानमंत्री सीज फायर का जो है मतलब ऐलान करते तो मेरे लिए और खुशी की बात होती। निश्चित रूप से इस बात का समर्थन करता हूँ कि ट्रम्प की क्या हैसियत हो गई कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाएंगे। वो देश के प्रधानमंत्री करता, हम लोग को गर्व महसूस होता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो व्यस्त है चुनाव में ना। जैसे मोदी जी यूक्रेन का जंग रुकवाए थे उसी तरीके से ट्रम्प ने रुकवा दिया, तो दिक्कत क्या है इसमें? पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा समझिए। अपने देश की शांति, अपने देश में मणिपुर चल रहा था उसको नहीं रुकवा पाए, पाकिस्तान का हमला युद्ध नहीं रुकवा पाए। पाकिस्तान लगातार सीज़फायर को तोड़ रहा है, उल्लंघन कर रहा है हर चीज का। आप कह रहे हो अभी भी शांत बैठ जाओ, अभी भी शांति की अपील कर रहे हो। प्रत्येक नुकसान होता भाई देश का। प्रत्येक हिंदुस्तानी आज सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन सरकार मुंह तोड़ जवाब दे, सेना को खुली छूट दे। इन पाकिस्तान वालों की हैसियत क्या है मुझे बताइए? खाने की लाले पड़े हुए हैं, ये हिंदुस्तान से लड़ने आए हैं। वो तो कह रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे। मोदी जी कह रहे होंगे ना, 14 से भी कह रहे थे। पुलवामा हमला हुआ, 300 किलो आरडीएक्स कैसे आया उसकी जांच अभी तक चल रही है। सवाल करने पे आऊंगा तो बहुत सवाल खड़े हो जाएंगे। सवाल इस बात का अगर बगावत है तो मैं बागी हूँ, ठीक है। इस देश में लोकतंत्र जिंदा है, अघोषित आपातकाल होगा, लेकिन मैं सवाल करूंगा डंके की चोट पे करूंगा, क्योंकि देश का पढ़ा लिखा युवा हूँ। मेरे पास शिक्षा है, मेरे पास रोजगार नहीं है, रोजगार मेरे पास नहीं है लेकिन शिक्षा है। जिस तरीके से मीडिया ने मोर्चा संभाला, आप देखे होंगे जब से भारत और पाकिस्तान का जंग शुरू हुआ तब से मीडिया ने पूरा मोर्चा संभाल रखा था और लगातार इस्लामाबाद में हो चाहे कहीं पर भी हमला सेना कर रही थी, तुरंत पलटवार जो है मीडिया कर रही थी। मीडिया ने मोर्चा संभाला कि नहीं संभाला? मामू 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 मामू, भैया ट्रम्प मामू है या इन भक्तों के? मामू ने युद्ध रुकवा दिया, सीज फायर करवा दिया मामू ने, इन अंध भक्तों के मामू ट्रम्प ने। जैसे उस दिन वहाँ यूक्रेन का युद्ध रुकवाया था। मतलब क्या शर्मसार होने वाली बात है देश के लिए कि हमारे और पाकिस्तान मीडिया ने मोर्चा संभाला कि नहीं संभाला? नोएडा की मीडिया ने बिल्कुल संभाला है। उसने तो ये कहा है ना कि बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया, और पीओके पे कब्जा कर लिया, वहाँ को तहस नहस कर दिया, एयरपोर्ट कर दिए। वही सब देखिए, जितना भी आप झूठ परोसोगे वो तो सब मजाक बना रहे हैं, भारत का मजाक बना रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री हमारे सेनानियों का, हमारे सेना के लोगों का मजाक उड़ा रहा है। आज देश भर में नरेंद्र मोदी की आर्मी में ड्रेस है, आर्मी की कैप लगी हुई है, और बड़े बड़े होर्डिंग में अमित शाह और राजनाथ और प्रधानमंत्री की तस्वीरें हैं।
फोटो है। जलन हो रहा है। नहीं, जलन क्यों हो रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने सेना का अपमान कर रहे हैं, उनके मनोबल को गिराने का काम कर रहे हैं। हम समझौता करने के लिए तैयार हैं, हम सीज फायर के लिए तैयार है। अरे समझौता आप कौन होते हैं? समझौता करने वाले आप कौन होते हैं? जब ट्रम्प ने कह दिया कि समझौता कर लीजिए तो आप कौन होते हैं करने वाले? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये देखिए भाई जब मोदी जी ने कह दिया, जब मोदी जी ने, आप बात ना काटिए, जब मोदी जी को ऑर्डर आ गया ट्रम्प के द्वारा कि आप सीज फायर करिए और ये जो युद्ध चल रहा है इसको रोकिए, तो आप मोदी जी कहे करेंगे? अरे ये वही अंग्रेज है जो हमारे देश को लूटते थे, अब भी वो फैसला करें। उनको तो भगाया गया है, यहाँ के लोगों ने कुर्बानियां दी है। अभी ट्रम्प की चलेगी, यहाँ हमारे देशवासियों की चलेगी, इनकी चलेगी, आम जनता की चलेगी, ना कि अमेरिका की चलेगी। थूकता हूँ मैं अमेरिका के ऊपर, विदेशी ताकतों की चलेगी यहाँ पर। हमारे दो देश का मामला है, पाकिस्तान का और अरे हिंदुस्तान का। आपका मामला है कि ट्रम्प जब तक आएंगे नहीं बीच में कैसे चल जाएगा? ट्रम्प कौन होता है यार? आप बीच में जब दलाली कर रहे हैं, फिर बार दलाली करने चले आए हैं। हम आपको समझा रहे हैं, आप समझ किसके कहने पर ये बताइए, युद्ध किसके कहने पर रुका? नहीं, हम क्यों रुकेगा उसके कहने से? क्यों हम उसकी मध्यस्थता कबूल करेंगे? हमारा पाकिस्तान से मुकाबला है, हम अपने दोनों दोस्ती निभाना है, अमेरिका से दोस्ती नहीं निभाना, अमेरिका से दोस्ती नहीं निभाना है। कोरोना के टाइम अगर यहाँ से पैरासीटामोल न जाती तो मर जाते वो लोग, उसको एहसान मानना चाहिए उस टाइम पे। ये वो ट्रम्प है, ये वो अमेरिका है। भिखमंगा तो अपने आप को खुद यहाँ से हमारा देश लूट के ले गया, अभी भी हुकूमत हमारे लोगों पे करेगा। हुकूमत नहीं करे, वो कह रहा शांति बना के रखिए। काहे के लिए हम शांति नुकसान हो जाता है, काहे के लिए हम शांति बना के रखें? नुकसान होता कि ना होता भैया? नुकसान नहीं होता। अभी तुम जो पूछना चाहते हो हम वही बता दे तुम्हारे, क्योंकि गोदी मीडिया वालों का जो काम होता है हम वही बताते। उसको दिखाइए आप, वो 2014 में बना था, मोदी जी बनाए थे। वो मोदी जी बनाए थे, और 2014 से पहले हम लोग खाना नहीं खाते थे। पत्ता दिखाइए, पत्ता तोड़ के खाते थे, और उससे पहले पहनते थे और पत्ता ही पहनते थे, और झिंगा लाला पूरे रोड पे नाचते थे। मोदी जी आए तो हम टी शर्ट पहने, गाड़ी लिए, चश्मा लगाए, तब हमारा देश आजाद हुआ है। इससे पहले कहाँ हुआ था? पहले 1971 में जब लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, तो यहाँ की सेना इतने। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, अजान हो रही है। खैर, हमारे साथ आप बने रहिए, देखते रहे आप 24 तक न्यूज।